जन साहब, आज की तारीख में you have the Pakistani forces fighting in South Waziristan and perhaps they will also go towards the other side, North Waziristan की तरफ भी शायद जाएंगे. What could be the fallout for India? हिंदुस्तान के लिए इससे क्या fallout होगा, वो जरा बताएं. ये शायद नहीं जाएंगे, ये पक्का है कि जाएंगे जी, क्योंकि एक दफ़ा वो ब्रेक हो जाए. तालिबान ने ऑल्सो 2-3 किस्म के तालिबान हैं, कई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, कई बलूचिस्तान में है, कोई वजीरिस्तान में है. लेकिन जिस वक्त ये देखेंगे कि दे आर बीइंग ओवररन, क्या करेंगे वो? ये हमारी तरफ आएंगे. दे विल कम अक्रॉस कश्मीर, दे विल कम, ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली ये आएंगे. और ये सिचुएशन और भी खराब हो सकती है अगर उस वक्त हम चाइना की तरफ भी देखें कि चाइना ऑल्सो कैन बी अ वेरी बिग थ्रेट टू अस एट दैट टाइम. अब क्या पाकिस्तान और चाइना ने किया है आपस में? डेफिनेटली उन्होंने किया है, कोई समझौता है. हमारे फोर्सेस अगर इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में भी अगर आप निकालेंगे ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर इन राजस्थान, आप देखेंगे चाइनीज कैसे आएंगे उधर. Right, now I tell you what, now do remember, we'll put that question across to you and we'll show you what's been happening in South Waziristan as well. We'll show you all the Pakistani military convoys going over there and the fighting. But do remember, journalists at the moment still not being allowed inside Waziristan, so we only have to depend on reports coming in from the Pakistani government and of course from sources which cannot really be relied upon. But the thing that I want to touch upon over here is this. जनरल हून ने हमसे, जब जनरल हून साहब चंडीगढ़ में थे, हमने उनसे बात करी थी, उस वक्त जनरल हून साहब ने ये कहा कि भाई साउथ वजीरिस्तान में आखिरकार जबरन पाकिस्तान को वहाँ जाना पड़ा है, और क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पर गई हैं और वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही हैं, हिंदुस्तान को फ्रॉम द हाई मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल पोजीशन से हिंदुस्तान को ऑफर करना चाहिए कि भाई आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं. 2 डिवीज़न आपकी वहाँ पर हैं, अगर आप चाहें तो हम अपनी 1 डिवीज़न या 2 डिवीज़न भेज सकते हैं. जनरल हून साहब, ये आपने कहा था जी, और आपने ये भी कहा था कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जनाब हमारी पोजीशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, पूरे विश्व में हो जाएगी स्ट्रांग. रमेश भंडारी साहब जो पूर्व विदेश सचिव हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, और उसके बाद गवर्नर भी रहे उत्तर प्रदेश के, अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव अंडर क्लाउड. आप ये बताएं कि रमेश भंडारी साहब ने कहा कि आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस काइंड ऑफ अ प्रपोजल, इवन इफ द पाकिस्तानीज वर टू आस्क अस फॉर इट वी शुड से नो. ही सेड दैट. दैट्स व्हाट ही सेड. नाउ एंड ही आल्सो सेड दैट दिस इज अ वेरी सिली सजेशन. डू यू थिंक इट्स अ सिली सजेशन? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करती है जो मैंने आपसे पहले बात की है कि जो फॉरेन सर्विस के हैं, जो पुलिस हैं, इनको नहीं मालूम है, दे हैव नॉट टेकन पार्ट इन एक्टिव वॉर. इनको नहीं पता है कि हाउ थिंग्स हैपन. ये बैठ के आज भी ये बना रहे हैं और ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है. मैं रमेश भंडारी साहब को पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे याद है उन्होंने बोला कि डिफेंस हम करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण होगा तो हम उसका जवाब देंगे. जी, हमारे चीफ ने कहा है कि हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे. जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी बताया है दैट वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट, बोथ पाकिस्तान से, चाइना से, स्पिल ओवर ऑफ टेररिज्म, आवर ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द माओइस्ट, ढेर सारे प्रॉब्लम है. अब मैं रमेश भंडारी साहब को पूछना चाहता हूं कि ये तो फॉरेन सर्विस में रहे हैं, जनाब फॉरेन सेक्रेटरी रहे. ही वाज फॉरेन सेक्रेटरी एंड आई थिंक ही वाज आल्सो एम्बेसडर इन पाकिस्तान एट. नहीं, रमेश भंडारी साहब नहीं थे, वो नटवर सिंह साहब, नटवर वाज देयर, वो उनके बहनों ही हैं. वो जी जी. मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने गलत किया जब बांग्लादेश में गए. वो हमारी फोर्सेस गई नहीं उधर जी, तो वो गलत किया. सियाचिन, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे सियाचिन लिया, वो गलत किया. मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूं. तीसरी, राजीव गांधी के टाइम पे श्रीलंका, श्रीलंका हमारे ट्रूप्स नहीं गए हैं. नॉट इन श्रीलंका. आई ऑल्सो रिमाइंड यू ऑफ समथिंग एल्स दैट यू लेड. आप ही उसमें थे जो सिक्किम को टेक ओवर किया गया. आखिरकार सिक्किम वाज एडेड ऑन एज द 21st स्टेट ऑफ द यूनियन. बिल्कुल दुरुस्त. वो भी इंदिरा गांधी जी के ऑर्डर्स पे. एंड शंकर वाजपेयी तब पॉलिटिकल ऑफिसर थे और केवल सिंह उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे. उनसे ऑर्डर्स लिए हैं मैंने
और ये क्या हम चुप करके बैठे रहें? कभी डिफेंस, मैं रमेश भंडारी साहब को बताना चाहता हूं और पूरे जो हमारे दर्शक हैं जो ये शो देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डिफेंस कभी दुरुस्त नहीं हो सकता अनलेस इट इज एन ऑफेंसिव डिफेंस. Now over here, let's be very clear on a couple of things. The question that I had asked all of you on that day was, and we still asking you that question, आज की तारीख में पाकिस्तान मुश्किल में है. हम लोगों ने रमेश भंडारी साहब से ये पूछा था कि जनाब क्या इस वक्त हमें पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, क्या हमें पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्या हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए. और तकरीबन 72% व्यूअर्स ने ये लिखा था कि जो जनरल हून कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं. 72% had said कि भाई हमें ऑफर तो करना चाहिए कि आप मुश्किल में हैं, आप हमारे पड़ोस में हैं, आप हमारे पड़ोसी देश हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं अगर आप चाहें तो. बट इट्स टू लेट फॉर दैट नाउ, इजंट इट? वो तो लेट हो गया, लेकिन अब भी है टाइम ये है कि जो ये टेररिस्ट अब आ रहे हैं कश्मीर में जी, कम से कम उनसे तो हम लड़ेंगे जी. अच्छा, वी शुड क्रॉस द LOC, राइट. अब व्हाई आर वी ऑन द LOC? अगर इफ वी वांट टू स्टॉप देम, ये थोड़ा है कि डिफेंस में बैठे रहो, जब आएगा तो उसको गोली मारेंगे. कारगिल में लोग आ गए तो फिर हम देखेंगे कि कैसे फिर उनको सेफ पैसे देंगे, फिर उनको भेज देंगे. ये सब नहीं हो सकता. If we want the defense of this country, it is very important that your mind, my mind, and the militaries and the armed forces, they must think of an offensive defense. I don't say that we should go into war. जनरल हून साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हिंदुस्तान में ये क्या चीज़ है, हम लोगों में ये क्या चीज़ है कि अगर आप याद रखें 2001 की बात है, 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है. वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड वी डू नथिंग. 26 नवंबर को मुंबई शहर के ऊपर अटैक होता है, वन ऑफ द मोस्ट ब्लेटेंट अटैक्स एवर, और हम लोग कुछ नहीं करते हैं. आज की तारीख में पाकिस्तान साउथ वजीरिस्तान में तालिबान से लड़ रहा है और तालिबान फाइटर्स को बड़े इत्मीनान से वहाँ से एस्केप करने दिया जा रहा है ताकि वो कश्मीर में आ जाएं. हम तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं. वाई इज दैट? वाई डू वी डू दैट? Why do we allow this kind of a situation to take place? मेरा तो ख्याल है कि आप 1962 से भी देखिए क्या लेसन्स हमने लर्न किए. उस वक्त भी मैं अगेंस्ट द चाइनीज यूपी तिब्बत बॉर्डर बाराहोटी में लड़ रहा था एज अ मेजर देन. That's right. और आज तक बाराहोटी वो एक पोस्ट है जहां से लड़ाई शुरू हुई, लेकिन वो पोस्ट आज हमारे पास है. It's with pride for the Indian Army I say that our boys did very well. We still hold that. We still hold that against the Chinese. We still hold that. अब ये बात है कि अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे कि ये हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे करो वैसे करो, अब अगर हम समझिए कि अब आएंगे टेररिस्ट आएंगे कश्मीर में, तो क्या करें हम? चुप बैठे रहे? नहीं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि चुप बैठे रहे. मैंने तो बोला था कि पहले हम ऐसा उनके साथ कर ले. मैंने तो आपको ये भी बोला था कि एक जैसे कि नेटो फोर्सेस हैं, एक एशियन साउथ ईस्ट एशिया ऑर्गेनाइजेशन को हम खड़ा करें ताकि हम ये जो टेररिस्ट मेनेस है ये ख़त्म करें. अब मुझे आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ये सवाल कि अब जब टेररिस्ट ये आएंगे तालिबान वाले, ये लश्कर-ए-तोयबा, दे विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स कश्मीर जी. what should we do? Keep sitting? दूसरी तरफ भी हमारा है. आपको एक और मैं बात बताऊं, 60 साल हो गए हैं अक्साई चिन रोड जो बना था चाइना का. आपको याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट ने बोला है कि नॉट अ इंच ऑफ आवर टेरिटरी विल बी अलाउड. आज वो अरुणाचल प्रदेश में फिर से शुरू कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उधर गए तो क्यों गए जी? तो अक्साई चिन भूल गए आप? अक्साई चिन हम कहते हैं कि अच्छा इट हैज गॉन थ्रू जम्मू कश्मीर. अक्साई चिन जाता है, इट रैप्स यू राउंड द नेक, और उस वेस्ट साइड पे वो आता है थ्रू अगेन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. वो भी कश्मीर का हिस्सा है. क्यों नहीं हम जाते? क्यों नहीं हम इसको साफ करते? एंड दिस इज जस्ट अगेंस्ट टेररिस्ट, इट्स नॉट अगेंस्ट अ नेशन. It's not against a nation. We have done more brave things during the time of Indira Gandhi, where we went into Bangladesh because we had to. उस वक्त मुक्ति बाहिनी नहीं थी.